अस्सलामुअलैकुम। तो आप लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि फैज़ भाई ज़रा बता दें कि एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म कैसे भरना है, एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म की जो डेट है वो कब तक है लास्ट डेट, और फ़ीस कितनी जमा करानी है। ये सारे सवालात आप मुझसे कर रहे थे। तो एक छोटी सी वीडियो देख लो, सारी बातें पता चल जाएंगी। आप किसी भी फील्ड से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, सबके बारे में डिटेल्स दे दूंगा, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, देख लिया करो, जिससे आप लोगों के लिए क्या होगा कि आगे चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी, आपको पता होगा। जब कोई चीज़ पता होती है तो आसान हो जाती है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले ये बता दूँ कि फॉर्म किस किस के आए हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म कौन से होंगे, ये 2024, यानी जो बच्चे 2024 में पेपर देंगे ये उनके लिए होंगे। अच्छा, अब कौन कौन से फील्ड के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म आए हैं? कंप्यूटर साइंस के लिए आए हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, होम इकोनॉमिक्स, मैंने यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन होम इकोनॉमिक्स भी शामिल है, आर्ट्स एंड जनरल ग्रुप, और इसके अलावा जो भी ग्रुप्स होते हैं, इसके अलावा और भी जो फील्ड्स हैं, अगर मैं यहाँ नहीं लिख सका हूँ तो उनके लिए भी फॉर्म आ गए हैं। अब सबसे पहले बात कि फॉर्म मिलेगा कैसे, फॉर्म जमा कैसे कराना है। देखो, कॉलेज जाओ, कॉलेज से फॉर्म मिल जाएगा और वहीं पे जमा करा देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्म कब से मिलेगा और कब जमा कराना है? तो 3 जनवरी स्टार्टिंग डेट थी, यानी 3 जनवरी से फॉर्म आना शुरू हो गए थे। तो अगर कॉलेज नहीं जा रहे हो ना, तो फॉर्म चले जाओ, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों का मुझसे सवाल है फॉर्म फिल कैसे करना है। तो देखो, इसके लिए फिर मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मैं अगर वो वीडियो बनाऊंगा तो ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे अपलोड करूंगा, क्योंकि फॉर्म की जब भी वीडियो बनाता हूं तो आपको पता है क्या मसला आता है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता क्यों है। अच्छा, बाकी ये कि फ़ीस की आप मुझसे बात कर रहे हो, तो देखो भाई, फ़ीस उन बच्चों के लिए नहीं है जो कि पहली बार पेपर देंगे, यानी उन बच्चों के लिए नहीं है जो कि पहली बार पेपर देंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में होने चाहिए। तो जो भी बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है और पहली बार पेपर दे रहा है, उसके लिए फ़ीस नहीं है। ये किन्होंने माफ़ करी है फ़ीस? जो हमारे वज़ीर आला सिंध है ना, उन्होंने इस फ़ीस को माफ़ किया है। तो अभी हमारे वज़ीर आला सिंध जो है वो एक निगरान वज़ीर आला हैं, तो उन्होंने इस फ़ीस को माफ़ कर दिया है। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ कि वज़ीर आला का नाम क्या है, क्योंकि मैं ख़ुद भी भूल चुका हूँ, ठीक है। तो पहले तो मुराद अली शाह थे, अभी आप मुझे बताओ, ठीक है। अच्छा, तो फीस कोई नहीं है, फिर बता रहा हूँ गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, GOVT। और ख़ास तौर पे ये भी होना चाहिए कि आप पेपर भी पहली बार दे रहे हो। अगर रिपीटर हो या सप्ली वगैरह के पेपर दोगे तो उसकी तो फीस होती है, ठीक है, वो आपको फिर बोर्ड ऑफिस में जाके भरनी होती है और तमाम डिटेल्स होती हैं। एक और बात, जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं वो ये सोचते हैं कि फ़ीस नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैंने खुद भी इंप्रूवमेंट के एग्ज़ाम दिए हैं, तो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम की फ़ीस होती है। मैंने ख़ुद भी बड़े घंटों लाइन में लग के फ़ीस भरी है। एक बार मैं अपनी कहानी बताता हूँ, आप लोग हैरान हो जाओगे कि मैंने क्या क्या स्ट्रगल की है एजुकेशन के लिए। मैं फॉर्म भरने के लिए गया, किसका फॉर्म भरने के लिए गया? एग्ज़ामिनेशन फॉर्म इम्प्रूवमेंट का। तो मैं सुबह गया था, 9 बजे घर से अकेले निकला था, कोई जाता ही नहीं था साथ, ना दोस्त ना भाई, अकेले ही जाते थे फॉर्म भरने के लिए, अकेले ख्वार होते थे हर जगह, बोर्ड ऑफिस, कभी इधर कभी उधर। तो फिर मुझे एहसास हो गया कि कितना ज़रूरी होता है। आपको लग रहा होगा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ ताकि मोटिवेशन मिल जाए। तो मैं सुबह निकला, आई थिंक 8 बजे घर से निकल गया था, और मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता ये चीज़, इतना मेरे साथ हुआ उस दिन। और फिर भी मैंने हमेशा अकेले ही फॉर्म भरने गया, कभी किसी को लेके नहीं गया, अकेले गया, ना दोस्त चला ना भाई, कोई भी नहीं चला। अच्छा, तो उस दिन से फिर मुझे एहसास हो गया कि ना दोस्त अपना ना भाई अपना, कोई अपना नहीं होता, सिर्फ आप खुद अपने होते हो, और परछाई भी साथ नहीं होती अगर रोशनी ना हो। तो अपने आप पे भरोसा रखो ज़रा। तो मैं निकला सुबह 8 बजे, बगैर नाश्ता किए, खाना पीना किए, और मेरी आदत है नाश्ता नहीं कर रहा होता हूँ। तो मैं फिर जब बोर्ड ऑफिस पहुँचा, वहाँ से मुझे फॉर्म वॉर्म मिले। बोर्ड ऑफिस में तो कोई मसला नहीं हुआ, वहाँ तो सारे काम आसानी से हुए। फॉर्म लेके फिर मैं पहुँचा एक बैंक, ठीक है। वहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ कि मैं वहाँ पर लाइन में लगा हूँ 10 बजे, फॉर्म मेरा सबमिट हुआ है 4 बजे, 10 बजे, और मैं खड़ा रहा लाइन में, खड़ा रहा। मैंने कहा मैं आज भर के ही जाऊँगा, मैंने हिम्मत कर ली, मैंने कहा भर के जाऊँगा। कभी कोई मेरे से आगे वाला भर के चला जाता, कभी कोई जान पहचान का आगे भर के चला जाता, कभी कुछ हो ही जा रहा, कभी ब्रेक टाइम हो रहा, कभी कुछ। मैं खड़ा रहा, घंटों खड़ा रहा। फिर मैं 4-5 बजे मेरा फॉर्म भरा, वहाँ से फिर मैं वो स्टैम्प लगवा कर, फीस वगैरह जमा करा कर, चालान जमा कर बोर्ड ऑफिस पहुँचा। वहाँ पर जाकर फिर मेरे को वहाँ पे टाइम नहीं लगा, फिर वहाँ पे उन्होंने फ़ौरन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया। पूरा सन्नाटा था, आई थिंक 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा था, या इतना ही करीब टाइम था। फ़ोटो कॉपी कराई, उस दिन मुझे एहसास हुआ। उस दिन तो मेरा ऐसा हाल हो गया था भाई, मैंने पढ़ना ही छोड़ देना है, क्योंकि मैं इतनी देर खड़ा रहा, मेरे पाँव जवाब दे गए। आई थिंक मैं अब उतनी देर ज़िंदगी में दोबारा कभी खड़ा नहीं हुआ, और ना शायद होऊंगा, उम्मीद ऐसी। तो आप लोग भी भाई
ऐसे कामों के लिए जाया करो ना तो टाइम पे जाया करो और लेट ना किया करो, फिर आखिर के टाइम में बड़ा खुआरी होती है और खड़े होने पड़ता है। जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस आती है ना मेरी, मैं शुरू के डेट्स में भरवा देता हूँ, वरना फिर आखिर के डेट में घंटों लाइनों में खड़े होना पड़ता है। तो ये समझाने के लिए कहा, मोटिवेशन। अच्छा, लास्ट डेट देख लो, 16 फ़रवरी से लास्ट 16 फ़रवरी तक लास्ट डेट है। 16 फरवरी तो जो आपकी लास्ट डेट है, इससे पहले पहले आपने फॉर्म फिल भी करना है और जमा भी करा देना है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि 16 फरवरी के बाद जमा कराना है फॉर्म। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप चाहोगे ना कॉलेज में बोलेंगे हाँ फॉर्म लो और आके 1-2 दिन में या आज ही जमा करा सको तो कर दो। मैंने तो एक बार ऐसा किया था कि फॉर्म लिया फ़ौरन जमा करा दिया, लेकिन भर के जमा कराया था, वो सेकंड ईयर में किया था। तो आप ऐसा कुछ नहीं करना, फॉर्म लेकर आना, डिटेल से पढ़ना, सारी मालूमात सही भरना, उसके बाद जमा कराना। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी डिटेल में यहाँ बता दूँ कि आप लोग ना टेंशन ले रहे हो तैयारी करने से रिलेटेड, तो तैयारी आपके लिए मैंने बहुत आसान कर दी है, गेस्ट पेपर बना लिए हैं। इससे ज़्यादा मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ कि आपको जो है मैं खुद पढ़ाता हूँ ना, तो वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता रहूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आसानी ये हो जाती है आप लोगों के लिए कि गेस्ट पेपर बना दिया है, तो वो बाय कर लो। सिर्फ उसकी 200 रुपये फ़ीस है और इजी पैसा नंबर शुरू में आया होगा, उसी पे कर देना और उसी से ख़रीद लेना। और बाकी जो अगर मेरे जो अकाउंट है ना इंस्टा के, टिकटॉक के, फेसबुक के, वो फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर ना मैं एक्सपेरिमेंट वीडियोस डाल रहा हूँ। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि आपको और अच्छी बात समझ में आए। एक आखिरी चीज़, उसके बाद बात ख़त्म करता हूँ। आप बोल रहे होगे सर लंबी कर रहे हो आज, तो कुछ वजह है इसलिए लंबी कर रहा हूँ। अच्छा, एक वजह यह है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ना वो क्या कर रहे हैं, वो तैयारी जो है सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं जो कि फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में बैक ऑफ द यूनिट दिए हुए हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिल रहा है कि सर वो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक के पीछे बस वो कर लें, पास हो जाएंगे। ऐसा कहीं बुक में लिखा है तो मुझे ज़रा भेजो, मैं चेक करूँ कि कहाँ ये बात लिखी गई है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी बुक से पेपर आता है, ठीक है, पूरी बुक से बनता है। हाँ, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनके अलावा भी इंपॉर्टेंट है। ये भी के वर्ड लगा लो ताकि आप पेपर में भी अच्छा परफॉर्म कर दो, तो आपको सब भी याद रखेंगे। तो भी लगा के काम करो। बात समझ आ गई ना? मुझे उम्मीद करता हूँ कोई मुश्किल नहीं होगी। ये काम पता है किस में हो रहा है? ये काम हो रहा है केमिस्ट्री में। फर्स्ट ईयर 9 मैट्रिक्स सब यही कर रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री मतलब बैक ऑफ द यूनिट क्वेश्चंस दिए हैं और वो मैं कराता हूँ आप लोगों को, तो उसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है। और यही काम आप कर रहे हो फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में, और बायो में भी यही काम कर रहे हो, कंप्यूटर में भी शायद यही कर रहे हो। तो भाई थोड़ा सा समझदार हो जाओ, थोड़ा अब बड़े हो जाओ, बड़े हो गए हो। तो करना क्या है? करना ये है कि उन क्वेश्चंस की भी तैयारी करनी है, उसके अलावा जो टॉपिक्स, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, वर्क एग्जाम्पल्स हैं उनकी भी तैयारी करनी है। एक और बात ख़त्म करता हूँ। आप बोलोगे सर पहले बोल दी थी ये बात, अब एक और आखिरी, कि जो वो आपको वर्क एग्जाम्पल दी हुई है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो दोबारा बैक यूनिट के आखिर में नहीं होती, लेकिन वो वहीं तक रहती हैं, तो उन्हें भी कर लेना, उससे कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर हो जाता है। चलो बस यहाँ पे बात खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे बहुत बहुत याद रखना।